सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। देश में विपक्ष के नेता और पार्टियां अक्सर ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के दुरुपयोग के आरोप सरकार पर लगाती रही हैं, लेकिन सरकार अक्सर इससे साफ इनकार करती है। इसी बीच देश की सबसे बड़ी अदालत ने ईडी को कड़ी फटकार लगाते हुए यहां तक कह दिया है कि ईडी सभी सीमाएं लांघ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया। तमिलनाडु नगर निगम यानी कि राज्य विपणन निगम मुख्यालय के प्रवर्तन निदेशालय की ओर से की गई तलाशी के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की थी। इस मामले को मद्रास हाई कोर्ट ने तो खारिज कर दिया। इसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल जो तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश हुए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ईडी ने निगम के अधिकारियों के सभी मोबाइल फोन जब्त कर लिए और उनके सारे डेटा को क्लोनिंग किया गया। यह गंभीर निजता हनन है। इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निगम से जुड़ी ईडी की आगे की सभी कार्रवाई पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिससे तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। साथ ही ये भी कहा कि मामले में छुट्टी के बाद सुनवाई की जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में ईडी की ये टिप्पणी काफी गौर करने वाली थी। ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त रुख अपना चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईडी न सिर्फ सारी हदें पार कर रही है, बल्कि ये भी सोचा जाना चाहिए कि किसी कॉरपोरेशन के खिलाफ किस तरह से मुकदमा चलाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट बीआर गवाई ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि ईडी सारी हदें पार तो कर रही है, इसके अलावा वो देश के संघवाद का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई दफा ईडी की गिरफ्तारी और कार्रवाई पर सवाल खड़े करते आई। वहीं इससे पहले सीजेआई ने वकीलों को भी खूब फटकार लगाई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवाई ने बुधवार को कहा कि वकील छुट्टियों के दौरान काम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन केसों के बोझ तले यानी बैकलॉग के लिए जजों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। दरअसल सीजेआई गवाई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। तब एक वकील ने अपनी याचिका की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद करने की मांग की। इसके बाद सीजेआई ने कहा था कि 5 जज छुट्टियों पर भी काम कर रहे हैं। तो वहीं इसके जवाब में कपिल सिब्बल की ओर से बयान आया था कि हम भी छुट्टियों पर काम करने के लिए तैयार हैं, अगर सुनवाई होती है तब। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।